प्रश्न 17, निम्नांकित आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 17 का पहला में जो आकृति है उसको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। ये जो कोण है ये है 150 डिग्री। ये कोण जो है 150 डिग्री है और यहाँ पे ये जो कोण है ये है x और ये जो कोण है ये है 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नांकित आकृति में x का मान ज्ञात करें, यानी ये जो x है उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इन सब का नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है और यहाँ पे e है। सबका नाम दे दिए और बीच में o है। ये पे यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है सब वहाँ पे o है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC या COB बराबर। तो कोण AOD, देखिए कोण AOD ये जो कोण है यानी 150 डिग्री। देखिए कोण AOD कितना है 150 डिग्री और कोण COB ये देखिए ये पूरा कोण, ये दोनों। तो कोण AOD और कोण COB क्या बना रहा है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कोण AOD और कोण COB बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है कोण AOD और कोण COB। देखिए AB और CD, ABCD क्या है, एक सीधी रेखा है, दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, O पे। तो कोण AOD और कोण COB क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। यानी ये कोण AOD 150 डिग्री है तो कोण COB, देखिए COB यानी ये दोनों कोण ये भी 150 डिग्री होगा। तो देखिए जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए AB और CD प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। तो कोण AOD यानी ये वाला कोण और कोण COB यानी ये कोण दोनों बराबर होगा। तो हम वही लिखे हैं यहाँ पे कोण AOD बराबर कोण COB। तो लिखेंगे अतः कोण AOD कितना है, कोण AOD है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण COB कितना है, देखिए कोण COB कितना है x। तो कोण COB को हम लिख सकते हैं कोण COE जोड़ कोण BOE। देखिए कोण COB में दो कोण है, कोण COE और कोण BOE, दो कोण आ रहा है इसमें कोण COB में। ठीक है, तो कोण COB को हम लिख सकते हैं कोण COE जोड़ कोण BOE। तो एक हो गया x और एक हो गया 45 डिग्री। तो अब हम लिख लेंगे 150 डिग्री
बराबर कोण COE कितना है x, कोण BOE है 45 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण COE यानी ये वाला कोण x है और कोण BOE 45 डिग्री है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 150 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना आ गया 105 डिग्री। तो 45 को इधर लाएंगे, 45 को बराबर के दायां से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 105 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया 105 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर आ गया 105 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में इस तरह से आकृति बना हुआ है, मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए AB और इसको हम नाम दे दिए C और यहाँ पे हो गया O। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे देंगे। और ये जो कोण है ये दिया हुआ है 6x + 30 डिग्री, कितना है 6x + 30 डिग्री। और ये जो कोण है ये है 4x, ये कितना है 4x। इस तरह से आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है, तो लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो देखिए कोण AOC ये वाला कोण AOC ये जो कोण है और कोण BOC ये कोण, तो ये दोनों कोण क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। क्यों, क्योंकि AB क्या है, एक रेखा है, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का। तो ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है बना रहा है यहाँ पे। तो देखिए कोण AOC कितना है 6x + 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे, तो कोण AOC के जगह पे लिख लेंगे 6x + 30 डिग्री प्लस कोण BOC के जगह पे लिख लेंगे 4x। देखिए कोण BOC कितना है 4x और कोण AOC है 6x + 30 डिग्री, तो कोण BOC के जगह पे लिख लेंगे 4x बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। तो कोण AOC है 6x + 30 डिग्री और कोण BOC है 4x, तो कोण AOC के जगह पे लिख लेंगे 6x + 30 डिग्री और कोण BOC के जगह पे लिख लेंगे 4x। तो 6x + 4x हो गया 10x, 6x + 4x कितना हो गया 10x बराबर 180 - 30 लिख लेंगे। 30 प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10x बराबर 180 में से 30 घटाएंगे 150। ठीक है, 10x 6x और 4x को जोड़े हैं 10x हो गया, 30 को इधर लाएं माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 30 घटाने पे 150, तो x बराबर हो जाएगा 150/10। 10 x के साथ गुना में है तो 10 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी x बराबर आ गया 15। x बराबर कितना आ गया 15। तो x बराबर हो जाएगा 15।
तो लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर 15 डिग्री। इसका उत्तर कितना आएगा? x बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 17 का दूसरा हल करेंगे।